हेलो एवरीवन, क्या किसी देश में ऐसा होना चाहिए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो सरकार आपको 4 सालों तक बंद कर दे जेल में, जबकि आप मांग कर रहे हैं कि भाई आपके साथ ये जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। मतलब जो मानव अधिकार आपके पास हैं वो मानव अधिकार आपको दिए जाने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सा देश है, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने ये रूल पास किया है, जिसने ये लॉ पास किया है कि 4 सालों तक जेल में डाल दिया जाएगा यदि आपने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया या उनसे संबंधित किसी भी डेलीगेट के बारे में जो सीनियर ऑफिशियल होगा सरकार का उसके खिलाफ यदि आपने कुछ भी बोला तो आपको 4 सालों तक जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला देश कौन सा बना है? बेलारूस। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी या फिर पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो। बेलारूस एक कंट्री है। बेलारूस कंट्री कब बनी? जब ब्रेकडाउन हुआ सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ 31 दिसंबर 1991 को। आफ्टर शीत युद्ध जब खत्म हुआ, कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद 15 कंट्रीज बनी, सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, उसमें से एक कंट्री बनी जिस कंट्री का नाम है बेलारूस, जिसकी राजधानी है मिन्स्क। और जिनका चित्र आपको नजर आ रहा है ये है वहाँ के राष्ट्रपति। सिंस 1994 लगभग 26 सालों से उस देश पर ये राज कर रहे हैं तानाशाह बनकर। तानाशाही आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि तानाशाही वहाँ पर चल रही है। हाल ही में आपने एक न्यूज़ और देखी होगी कि बेलारूस ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था जिसमें एक पत्रकार थे। वो पत्रकार इनके अगेंस्ट बोलते थे, इसीलिए उस प्लेन को ही हाईजैक कर लिया गया। एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी वो। और इसी श्रेणी में एक और ये न्यूज़ है कि इन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए बोला है, बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ये बयान है, ये इन्होंने आधिकारिक रूप से बोला है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या फिर प्रोटेस्ट किया या फिर बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ सरकार के कोई भी एक स्टेटमेंट दी तो आपको 4 साल तक डाल दिया जाएगा जेल में। क्या ये सही है या ये गलत है? इसका फैसला तो दुनिया वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े लीडर हैं वो मिलकर करेंगे। मगर यहाँ पर जितनी चीज़ें खराब हो रही हैं उन सब चीज़ों के पीछे जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन है। इलेक्शन डिस्प्यूट जो 2020 में अगस्त के महीने में चुनाव करवाए गए थे, वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी के अगेंस्ट यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और इसमें जो इंटरनल सपोर्ट देखा जा रहा है कौन सी कंट्री कर रही है, शायद इसके लिए ऊपर मैं मतलब प्रॉपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर इसके ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है शायद रशिया का। ये मेरे आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, जितनी खबर मैं प्राप्त कर पाया हूँ उसके आधार पे मैं ये बात आपको बोल पा रहा हूँ कि रशिया के राष्ट्रपति और ये बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, गठबंधन है इनका, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करके इतना दूर तक लेकर जा रहे हैं चीज़ों को। यदि आप और डिटेल में और विस्तार में जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो आइए मेरे चैनल प्लेइंग विद जीके पे। मेरा नाम है चेतन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।